नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। हरियाणा के काफ़ी सारे बच्चे जो सीपीएलओ भर्ती से आपके जुड़े हुए हैं वो अपने चैनल से भी जुड़े हुए हैं और लगातार हरियाणा सेंट्रल के माध्यम से अपनी जो आवाज़ है, जो उनकी आवाज़ दबाई जा रही है, जो उनकी भर्ती में फर्जीवाड़ा करने की कोशिश की जा रही है, उस पर वो बोलने का प्रयास करे हैं। उन्होंने मैटर भी पूरा मेरे को समझाया। तो ये आपकी एक हरियाणा पंचायत लोकल ऑपरेटर सीपीएलओ बोलते रिक्रूटमेंट आई थी 2023-24। अब इसमें भी इन्होंने क्या झोल किया है, उस झोल को हम समझने का प्रयास करेंगे और उसका जवाब मांगने का प्रयास करेंगे। तो इससे पहले तो मैं हरियाणा परिवार पहचान अथॉरिटी का ये आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर दिखा देता हूँ। 27 जो अक्टूबर है 2023 में आपकी निकली थी। ठीक है। सिटीजन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा इनवाइट एप्लीकेशन फ्रॉम इंटरेस्टेड कैंडिडेट फॉर वर्किंग एज क्रीड पंचायत लोकल ऑपरेटर सीपीएलओ फॉर वर्किंग ऑन टास्क गिवन बाय क्रीड एंड एचपीपीए ऑन ए ट्रांजैक्शन बेस एंड फॉर वर्किंग on task given by gram sachivs in panchayat on a monthly remuneration basis. The CPLO shall be located in panchayat across the state. Each CPLO will have to specify the village name that he would work in, and if he is selected after test, he shall be located in panchayat office of this village. The selection of CPLO shall be done based on written test. Last date for filling online application 15 इसकी नवंबर लास्ट डेट थी। बाकी ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट आपको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का, ये हरियाणा पहचान परिवार पत्र का ये निकला हुआ है। उसके बाद ये वैलिडिटी ऑफर ऑफ एंगेजमेंट ये है, एज लिमिट टेन्योर ये है, और जो तनख्वाह है 14 तरह की अलग अलग आपकी जो पोस्ट है वो निकली थी। उनकी तनख्वाह किसी की 65,000 है, किसी की 95,000 है, किसी की 90 है, किसी की 80 है, मतलब 40,000 से तो ऊपर तनख्वाह है। तो इसमें जो है आपका गड़बड़ या भ्रष्टाचार होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है 40,000 तो मिनिमम तनख्वाह है। जब 25,000 वाले के लिए पेपर लीक एनटीए से हो रहे हैं, दिल्ली पुलिस FIR दर्ज करवाती है, तो उसके बाद तो कहना ही क्या है। ये तो फिर 40,000 से ऊपर वाली वैकेंसी है और एक्सपीरियंस इनमें इतना चाहिए। अब मेरे समझ में नहीं आ रही, क्या ये बच्चों के पास, हरियाणा के बच्चों के पास ये एक्सपीरियंस होगा? क्या ये हरियाणा के बच्चों के पास 5 साल का एक्सपीरियंस हरियाणा के बच्चे पास होगा? क्या 6 साल का होगा? उसी बच्चे के पास ये एक्सपीरियंस होगा जिसने आपका 8 साल नौकरी की होगी, यानी वो आज 30 प्लस का होगा, उसी के पास होगा ना ये एक्सपीरियंस। तो 8 साल का, कहीं 5 का है, कहीं 3 का है, कहीं 1 वाला तो चल मान सकता हूँ भाई, 1 वाला तो एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन क्या इतने बड़ा एक्सपीरियंस होगा इनका? नहीं हो सकता। लीव इसमें अवेल कर सकता है 12 कैजुअल लीव एंड 10 डे मेडिकल लीव ड्यूरिंग ए कैलेंडर, यानी एक साल में 10 मेडिकल लीव है आपकी और 12 आपकी कैजुअल है, यानी 12 ही छुट्टी आपको मिलेंगी इरिस्पेक्टिव ऑफ पब्लिक हॉलीडेज को छोड़ के, जो पब्लिक हॉलीडे होती है उसको छोड़ के। उसके बाद ये ट्रैवलिंग अलाउंस है, ठीक है, पेबल दिया जाएगा कैंडिडेट को अथॉरिटी के टाइम टू टाइम। ये आपका था। और इसका प्रोसीजर, कैंडिडेट छांटने का प्रोसीजर क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लॉन्ग लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय द कैंडिडेट ऑन द पोर्टल। स्किल असेसमेंट टेस्ट होगा, ठीक है, और ये मीडियम ऑफ स्किल टेस्ट एल भी इंग्लिश में ही होगा। स्किल असेसमेंट टेस्ट भी कंडक्टेड होगा, या तो ऑनलाइन होगा या आपका क्या होगा, ऑफलाइन होगा। इनमें से एक होगा, या तो ऑनलाइन होगा स्लैश लगा है, या ऑफलाइन होगा। मोड कन्वर्ट टू ऑल कैंडिडेट सेपरेटेड बाय HPPA और इट्स अथॉराइज्ड एजेंसी। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू आता है। शॉर्ट लिस्टेड फॉर द स्किल असेसमेंट शैल बी कॉल्ड फॉर द पर्सन टू विद विच पैनल विच यानी इंटरव्यू होगा इसमें, ठीक है। द सक्सेसफुल शैल बी नोटिफाइड इंडिविजुअली, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट उनको नोटिफाई किया जाएगा इंडिविजुअली। अब इसमें जो गड़बड़े निकल के आ रही है वो मैं आपको बच्चों की खुद का उनका विषय भी बता देता हूँ। सर, मैं क्रीड डिपार्टमेंट के द्वारा CPLO पोस्ट के लिए हमारा सेकंड स्टेज में एग्जाम लिया गया था, प्री एंड मेंस, लेकिन इस पोस्ट के लिए कोई डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। सबसे बड़ी जो मांग है 80 हज़ार रुपये की आप तनख्वाह की नौकरी दे रहे हो और आप डिटेल नोटिफिकेशन नहीं दे रहे हो, इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है भाई? ठीक है, सिर्फ शॉर्ट नोटिस डाला जिससे कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। ये नौकरी कच्ची है या पक्की है तो आपको समझ में आ गया कि न्यू रिन्यूमरेशन बेसिस पे है, भत्ता बेसिस पे है। सैलरी कितनी होगी वो मैंने आपको अभी दिखा दिया है, ठीक है भाई, क्या कितनी सैलरी होगी। ओके, तो सैलरी वाला भी मैंने आपको दिखा दिया है पॉइंट, कब तक रिजल्ट आएगा और कब तक ज्वाइनिंग होगी। इसके बाद ये आपका ज़रूरी पॉइंट है, ये 2 पॉइंट अभी भी बचे हुए हैं। इंटरव्यू होगा भाई, वो मैंने आपका दिखा दिया इसमें। इंटरव्यू होगा आपका 500 रुपये जो फीस रिफंड होनी थी वो अभी तक नहीं हुए, वो बच्चों की फीस रिफंड होनी चाहिए। डीक्रेस्ट यूनिवर्सिटी ने अपनी आंसर की उसी दिन जारी कर दी, लेकिन आटोन वाला आंसर की अभी तक जारी नहीं की, वो कब तक होगी या होगी भी या नहीं। अब इसमें खेल क्या हुआ है, अब 2 यूनिवर्सिटी 2 तरीके से इनका पहला स्टेज का पेपर एक ही जगह हुआ आपका, स्टेज 1 सभी का एक जगह हुआ जितने भी बच्चों ने दिया। उसके बाद आता स्टेज 2। स्टेज 2 में आपका 2 पेपर, 2 तरीकों से इन्होंने पेपर लिया। एक लिया डी क्रेस्ट यूनिवर्सिटी सोनीपत ने, वो था 120 नंबर का पेपर।
और एक पेपर लिया आर्ट्रोन ने जो कि बच्चों द्वारा बताया गया है, वो लिया आपका 90 नंबर का पेपर। मैं ये पूछना चाहता हूँ ये भेदभाव क्यों? एक यूनिवर्सिटी 120 का लेती है और ये पेपर ऑफलाइन हुआ, ये भी अचंभे की बात है, ठीक है। और ये जो पेपर है ये आपका आर्ट्रोन वाला ऑनलाइन है, क्यों भाई? और ये आर्ट्रोन वाला पेपर 5300 बच्चों का हुआ है। इसका स्पष्टीकरण आपको आगे बच्चों को देना चाहिए, जो कि काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई आप एक पेपर 120 का ले रहे हो, स्टेज 1 में आपने सभी बच्चों का एक पेपर लिया, लेकिन स्टेज 2 में आप अलग अलग पेपर ले रहे हो। तो भैया ये डी क्रेस्ट जो यूनिवर्सिटी है इसकी तो आंसर की भी आ गई, आर्ट्रोन वालों ने जो ऑनलाइन पेपर दिया था उसकी आंसर की नहीं आई। ये मुद्दा क्या चल रहा है? क्या हरियाणा को बेचने की साजिश है क्या ये? एक तो HKRN में पहले किस जात का लग रहा है, कौन लग रहा है कोई पता ही नहीं, अब ये 7500 जो CPLO की भर्ती बता रहे हो, ठीक है ना, इसमें भी गड़बड़ करने की ट्राई में हो क्या साहब? तो ये चीज़ें आपकी समझनी पड़ेंगी, आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को बड़ा ध्यान से समझने की बात है। पहली बात, आर्ट्रोन ने ऑनलाइन पेपर क्यों लिया? पेपर लिया तो 90 का क्यों लिया? डी क्रेस्ट यूनिवर्सिटी ने 120 नंबर का पेपर क्यों लिया? इसमें यहाँ पर 90 मिनट थी, इसमें 60 मिनट थी, ये क्यों? ये क्या चक्कर है? अगर किसी भाई को, अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो मुझे बताए, ठीक है ना। लेकिन जिस भाई ने मुझे इन्फॉर्मेशन भेजी है उसके लिए मैं ये वीडियो, उनके माध्यम से ये वीडियो बना रहा हूँ। फिर भी अगर मुझको कोई कमी लगती है मेरे उसमें तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, CP वाले बच्चे, या ये सच बात है ये भी बता देना कि हाँ जी आप सही आवाज़ उठा रही हो, ठीक है। लेकिन मैं सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ, माननीय चेयरमैन सतीश खोला जी से गुजारिश करता हूँ कि अगर एक यूनिवर्सिटी ने आपकी आंसर की जारी कर दी है तो आर्ट्रोन वालों ने क्यों नहीं की है? ये कुछ गड़बड़ की ओर अंदेशा करे है, इसकी जांच होनी चाहिए। इन बच्चों के 7500 बच्चों के आपके बारे में इनको सोचना चाहिए। तो ये मेरी तरफ से CPLO वाले बच्चों के लिए भाई आवाज़ उठाने का प्रयास था, एक छोटी सा, ठीक है। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत। ठीक है, यहाँ तो नंबर ऑफ पोस्ट आपकी क्या दिखा रहे हैं भाई? 22 दिखा रहे हैं, लेकिन बच्चे बोल रहे हैं 7500, ठीक है। तो ये एक बार मुझे क्लियर करना कि 7500 पोस्ट है या ये 22 पोस्ट है। तो ये थी आपके लिए आवाज़। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।